हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके छोटे चैनल टूर्नस फॉर स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने चल कर आई है। दोस्तों, बीपीएससी ने जो है फाइनली अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि विज्ञापन संख्या 26/2023 है। और ये विज्ञापन जो है आपका बिहार के विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं डेट कौन सा रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 15 जून से होगा और अंतिम तिथि जो है 12 जुलाई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी कि आज से ठीक 15 दिनों के बाद इस फॉर्म को आप आसानी से भर पाइएगा। तो आइए इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं और किस विषय में कितने सीटों को रखा गया है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और कौन सी योग्यता आपको रखनी चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पदों की, तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या 1,70,461 पद हैं। और इसमें जो है आपका कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको 5 से 6 से लेकर के 6 से 10 तक के होंगे, फिर 9-10 के होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 से 5 क्लास के विद्यालय अध्यापकों के टीचरों की वैकेंसी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 3 विषय रखे गए हैं। एक सामान्य विषय रखा गया जिसमें 13,397 अनरिजर्व कैटेगरी का है। और उसके बाद अगर बात करें अनरक्षित महिला की बात करें तो यहाँ पे 13,435 रखा गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,357 पद है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अगर महिलाओं की बात करें तो 3,345 पद है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें पदों की संख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास की बात अगर बात करें तो यहाँ पे यानी कि जो प्राइमरी अध्यापक की वैकेंसी है, यहाँ पर कुल 79,943 यानी कि 79,943 पद यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि सामान्य विषय, उसके बाद आपका उर्दू, उसके बाद बांग्ला। यानी कि दोस्तों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये रखा गया है, या इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी उर्दू और बांग्ला के लिए जो है यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती थोड़ी कम है, क्योंकि जो स्कूलों की संख्याएं भी कम है, इसी कारण से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करें इनका कि इनका जो वेतनमान कितना होगा। तो इनका मूल वेतन जो है वो बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर मूल वेतन 25,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद अनुमान्य भत्ते भी है, यानी कि डीए वगैरह अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो लगभग आपका जो वेतन है वो 35,000 से ऊपर ही चले जाएंगे। 35,000 से नीचे नहीं रहेगा, 35,000 से 40,000 के बीच में। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। और साथ में परीक्षामान अवधि यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो भी यहाँ पे 2 वर्ष का दिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका परमानेंट कर दिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की, यानी कि 9 और 10 तक के बच्चों की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पे विषयवार यहाँ पे सीटों की संख्या बताई गई है कि हिंदी में कितने सीट हैं, अंग्रेजी में कितने सीट है, विज्ञान में कितने सीट है, गणित में कितने। तो टोटल यहाँ पे सीटों की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 32,916 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ये सभी कैटेगरी वाइज आप अपना देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, यहाँ पे ओएच वैकल जो फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं, दिव्यांग कैंडिडेट, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए भी 644 सीट रिजर्व की गई है। तो ये हो गया दोस्तों सीटों की संख्या। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनका मूल वेतन क्या होगा। तो मूल वेतन आपका 31,000, उसके बाद डीए वगैरह जो एचआरए वगैरह सब मिलता है जो बाकी कर्मचारियों को, वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ आपका लमसम आपका 42 से 45,000 तक जो है आपका पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक यानी कि हायर सेकेंडरी यानी 11-12 वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर जो टीचर बनेंगे उनके टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो विषय क्रम वर्ग दिया गया है उस विषय के हिसाब से टोटल यहाँ पर अगर पोस्टों की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आपका अलग अलग देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर से देखते रहिएगा, कुल पद 2600, उसका 2700 है, उसका 4700 है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो पद है वो नीचे आइएगा तो आपको दिखा दें 57,602 पद यहाँ पे रखे गए हैं सभी विषय को लेकर, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विषयों को मिलाकर के यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका 100% जॉब हो जाएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं। और इनका मासिक वेतन जो है मिनिमम जो है आपका जो मूल वेतन है वो 32,000 होगा, प्लस डीए वगैरह जोड़ करके इनका भी जो है 45 प्लस ही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिक्तियाँ जो घट बढ़ सकती है, तो उनका एक क्राइटेरिया बोलने का। अब हम बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे।
तो सबसे पहले नंबर 1 कि भाई भारत का नागरिक हो, एक बात तो कन्फर्म है। दूसरा कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, यानी कि बिहार के बाहर के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है कि बिहार विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो, जो संप्रति निम्नवत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास के वाले अध्यापक के लिए, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 होना चाहिए। साथ ही आपका जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी डीएलएड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर वो नहीं है तो कम से कम 45% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा, यानी कि चाहे उससे भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किए हों, यानी कि BLEd, ठीक है। अगर वो नहीं है तो न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी सूरत में आपके पास DEd BEd होना अनिवार्य है। मिनिमम 50% अंक भी लाना आपका अनिवार्य है, ठीक है। और देखिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, और संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने के सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, यानी कि आपको छुट्टी मिलेगी 6 महीने का इस कोर्स को करने के लिए। बाकी और भी बहुत कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। और आइए नीचे देखते हैं। देखिए 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि विनिर्दिष्ट विषय यानी कि विषय समूह में जो भी विषय वहाँ पे दिया है, जिस विषय के लिए आपको अप्लाई करना है, कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd। यानी दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पे 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपका स्नातकोत्तर है यानी कि आपका PG है तो भी चलेगा। साथ में आपको BEd की डिग्री अनिवार्य रूप से रखा गया है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में BEd या फिर BSc Ed की 4 वर्षीय उपाधि भी कोई एक चलेगा, ठीक है। बाकी जो परंतुक में रखा गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि इनको जो है 5% का छूट मिलने वाला है, जो कैटेगरी वाइज इनका है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये 5% किस में छूट मिलेगा, तो यहाँ पर जो 50% रखा गया है उस 50% को 45% कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बता दें कि देखिए कक्षा 9वीं 10वीं के लिए अगर गणित की बात करें तो गणित में देखिए क्या बताएगा कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान या फिर सांख्यिकी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर की पठित हो, और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें जो भी मैथ ऑनर्स हो, साइंस ऑनर्स, कोई भी साइंस का ऑनर्स लेते हैं तो आपको 3 विषय उसमें मिलता है, 2 सब्सिडरी होता है, 1 मेन होता है। तो आपको इसमें आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपको बताया गया जंतु विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा से संबंधित विषय है, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। कक्षा 11वां 12वां के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे, जो बताना था बताते, क्योंकि समय ज़्यादा आपका चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी फिजिक्स के लिए ये 4 विषय रखे गए हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में 2 केमिस्ट्री का विषय रखा गया, इकोनॉमिक्स में 4 विषय रखे हैं, 3 विषय रखेंगे, मास्टर डिग्री कॉमर्स में चाहिए। और यहाँ पर बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ये सब के लिए स्पेशलिस्ट आपको जो है यहाँ पे मौका मिलेगा। मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों मान्य होगा। और यहाँ पर भी 50% अंकों के साथ जो है आपको कम से कम DOAACC यानी कि डोएक स्तर पर एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और नीचे अगर हम आते हैं कंप्यूटर विज्ञान संबंधित
बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जो कंप्यूटर विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपका योग्यता में जो है बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और संगीत विषय में जो है आपको विषय के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें वाणिज्य संकाय के लिए बताया गया है। उसके बाद हम बात करें अगर विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिमम एज तो आपको सभी को पता है कि 1/8/2023 तक आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। और लेकिन यहाँ पर बताया गया न्यूनतम आयु 21 वर्ष और कुछ पोस्ट के लिए जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यानी कि आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होंगे उनके लिए आपको न्यूनतम 18 वर्ष और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो है आपका 21 वर्ष न्यूनतम रखा गया है। और अधिकतम उम्र 37 वर्ष ये जो उनके लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। और वार्धक्य सेवा से निवृत्ति यानी कि आपका जो रिटायर हो चुके हैं वैसे पर्सन के लिए 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। और आयु सीमा में छूट भी दिया गया है, जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं किन कैंडिडेट को यहाँ पे छूट मिलने वाला है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो किस प्रकार होगा, तो इससे संबंधित तो बहुत पहले ही सूचना मिल गई थी। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 अंकों का पेपर होगा। भाग 1 में 1 से 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में जो है 75 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर पूरा विषय दिया हुआ है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन की अगर बात करें दोस्तों तो 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 120 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें विषय एवं सामान्य दोनों मिलाकर के अगर बात करें तो 120, यहाँ पे 2 घंटे 120 नंबर, ठीक है। और नीचे आइएगा अगर हम बात करें, चलिए ये सब चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम बात करेंगे दोस्तों और कुछ इम्पोर्टेंट, ये आपका कोड है जो कि फॉर्म भरते समय में आपको देखा जाएगा कि किस कोड का किस कैटेगरी का कौन सा कोड रखा जाएगा। और भी कोई डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे अगर फ़ी की बात करें तो सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ़ी बहुत ही नॉर्मल रखे गए हैं, 750 रुपये सामान्य कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए जो है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, तो बाकी आप लोग देख के भर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। देखिए फ़िलहाल अभी पैसे मायने नहीं रखते हैं क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत दिनों बाद आई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।